गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग चार टॉपिक यहाँ देख चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज बारी आती है हम लोग की इन तीन मैट्रिक्स की, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो आज हम इन तीन के बारे में देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक ना, इसके बारे में जानते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे, इन्हीं तीन प्रॉपर्टी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, जिसमें आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं ट्रांसपोज। आखिर ट्रांसपोज होता क्या है? तो मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज एनी मैट्रिक्स, देन its transpose is defined as। तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो देख लो यहाँ पे ट्रांसपोज के सिंबल क्या क्या होते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं। तो एक सिंबल होता है ए डैश, दूसरा सिंबल होता है ए टी, या इसको हम लोग कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी। तो डैश भी लगा सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स हम लोग का ए आई थे, एम क्रॉस एन, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा चेंज होके ए जे आई एन क्रॉस एम। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या? ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा डेफिनेशन कि ए आई जे चेंज टू ए जे आई एन एम क्रॉस एन चेंज टू एन क्रॉस एन। इट मीन्स रो जो है कॉलम में इंटरचेंज होते हैं, मतलब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स लिए 5 1 3 2 -1 3। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोज का बताएं, ए आई जे जो है ए जी आई में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां बनेगा हमको रो को कॉलम में बदल देंगे, 5 2 1 -1 3 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसकी पोजिशन 1 1 है, यहाँ पे इसकी पोजिशन 1 1 है, यहाँ इसकी पोजीशन 1 2 है, यहाँ इसकी पोजीशन 2 1 हो गई। ठीक, यहाँ इसकी पोजीशन हमको 2 1 है, यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 2 हो गई। यहाँ इसकी पोजीशन हमको 2 2 है, यहाँ भी पोजीशन 2 2 है। यहाँ इसकी पोजीशन हमको 3 1 है, यहाँ पे वही पोजीशन हो गई 1 3। ये हमारी पोजीशन है यहाँ पे 3 2, यहाँ हो गया 2 3। तो इसी को बोलते हैं आईजे जो है ट्रांसफॉर्म टू जे आई। तो आईजे को जे आई के फॉर्म में लिखने को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डिफिनेशन, ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग, मतलब रो चेंज टू कॉलम, एवरी रो चेंज टू कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ हमारा ये क्या है? फर्स्ट रो है, यहाँ चेंज हो गया किसमें? फर्स्ट कॉलम में। यहाँ ये क्या है? सेकेंड रो है, यहाँ चेंज हो गया हमारा किसमें? सेकेंड कॉलम में। ये क्या है? हमारा थर्ड रो है, यहाँ चेंज हो गया किसमें? थर्ड कॉलम में। तो यही हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना। अब मैथमेटिकली उसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 3। तो देख लो एम क्रॉस एन जो है वो चेंज हो जा रहा है एन क्रॉस एम में, रिवर्स हो जा रहे हैं, मतलब रो और कॉलम की संख्या रिवर्स हो जाएगी। ए आई जे जो है वो चेंज हो जा रहा है ए जे आई में। ठीक, तो ए आई जे जो है वो चेंज हो गया ए जे आई में। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग ट्रांसपोज हम लोग मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट मान लो कि जैसे यहाँ 5 3 + i -2i 7। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 क्रॉस 4, एक रो और 4 कॉलम। अब ये मैट्रिक्स जब ट्रांसफॉर्म इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इंटरचेंज होकर क्या देगा? 5 3 + i -2i 7। कितने ऑर्डर का हो गया? 4 क्रॉस 1। यहां देखो, यहां इसकी पोजीशन क्या है? हमको 1 1, यहां 1 2, यहां 1 3, यहां 1 4। यहां क्या हो गया? 1 1 2 1 3 1 4 1। देख लो ना, तो 1 1 जो है चेंज होके चला जा रहा है हमको, 1 1 चेंज हो जा रहा है हमको 1 1, 1 2 चेंज हो जा रहा है 2 1 में, 1 3 चेंज हो जा रहा है 3 1 में, और 1 4 चेंज हो जा रहा है 4 1 में। इसी को हम लोग बोलते हैं कि आई जे चेंज टू जे आई। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यही होता है हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, बस रो को कॉलम इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है,
तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, सिंपल होती है, कुछ खास नहीं विशेष। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आती है प्रॉपर्टीज इसकी। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए डबल ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल सब लोग इसको समझ लें, थ्योरेटिकली भी समझाया जा सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल का कोई बहुत विशेष यूज हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे देखो अगर थ्योरेटिकली अगर देखना चाहें तो ए आई जे है, एम क्रॉस एन है, ठीक। एक बार डबल ट्रांसपोज निकालना, तो पहली बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एम। फिर एक बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो फिर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो गया आई जे एम क्रॉस एन। तो देख रहा हूं यही मैट्रिक्स हमें वापस मिल गया। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको जरा। जैसे मान लो 5 -1 3 -2 4 और मान लो ले लेते हैं 6। अब इसका डबल ट्रांसपोज निकालना, पहले सिंगल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, या डबल ट्रांसपोज ही देख लेते हैं दो बार। तो 5 -2 -1 4 3 6 हो गया। फिर ट्रांसपोज निकाल दो, तो 5 -1 3 -2 4 6। तो सेम मैट्रिक्स हमें वापस मिल गया, देख रहे हो। तो ये हो गया ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है हमको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमको कहता है, देखा जाए सेकेंड प्रॉपर्टी, के इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, के इंटू ए ट्रांसपोज होता है। एक एग्जांपल पहले देखते हैं इसमें, सिंपल। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल टू 5 -1 3 2 1 4, ठीक है। अब यही ले लिए। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2a निकाल लेते हैं। 2a कितना आएगा, तो देखो 2 5 3 1 -1 2 4 इक्वल टू हो गया 10 -2 6 4 2 8। ये हम बता चुके हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो 2 से क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स का किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। क्लियर। अब 2a भी निकल गया, हमारा a भी निकल गया। तो अब देखते हैं दोनों की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 2a ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 2a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 10 -2 6 4 2 8। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 10 6 2 -2 4 8 हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग 2 इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 2 इंटू ए कितना है हमारा, 5 -1 3 2 1 4 का ट्रांसपोज हो गया 2। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5 3 1 -1 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 6 2 -2 4 8। देख रहे हो दोनों हमको सेम मिल रहा है, देख रहे हो ना दोनों। तो इसका मतलब के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज होगा। के क्या है, के इज एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर बता चुके हैं। स्केलर मींस क्या होता है, एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो तुम्हारी मर्जी है। ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसी तरह आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज। तो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं क्या होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग कि a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में अप्लाई होता है, या प्लस दोनों अलग अलग लिख लेते हैं, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और फोर्थ a माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये भी सिंपल प्रॉपर्टी हम लोग की, आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम लोग का आता है, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे एक ए मैट्रिक्स हमने लिया 5 -1 3 2 1 4, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिए 3 -1 2 1 4 3। एक बात समझना, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो दोनों को क्या होना चाहिए, कन्फर्मेबल होने चाहिए। कन्फर्मेबल मतलब 3x2 और 3x2, दोनों मैट्रिक्स हमको 3x2 के रहेंगे, तभी जाके वह कन्फर्मेबल होगा। मतलब दोनों ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो a प्लस बी हम लोग देख लेते हैं कितना आता है हमको। तो देखो 5 + 3 8, 2 + 1 3, -1 -1 -2, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 4 + 3 7। ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब सबका ट्रांसपोज निकाल के इक्वेट कर लो। अब यहां से देखो a ट्रांसपोज कितना होगा, अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो 5 2 -1 1 3 4, और बी ट्रांसपोज हमारा कितना होगा 3 1 -1 4 2 3 हो गया ना। तो अब देखो
अब यहाँ देखो लो ए प्लस बी ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं यहीं पे, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 8 3 माइनस 2 5 5 7, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐड कर लो, तो देखो 5 प्लस 3 8 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 2 5 2 प्लस 1 3 1 प्लस 4 5 4 प्लस 3 7। अब देखो यहाँ पे 8 माइनस 2 5 3 5 7, दोनों चीज हमें सेम मिल रहा है, देख रहे हो ना, ये दोनों मैट्रिक्स हमें सेम है। इसका मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगी हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं माइनस के केस में भी। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी क्या होती है, ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। अब जरा समझा लें ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के केस में है। तो अब जैसे फिर वही बात, दो एग्जांपल हम लोग ले, एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 माइनस 1 2 4 1 4 2 1 ले लिए, और दूसरा मैट्रिक्स, अब देखो ये कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 2, तो दूसरा 2 के समथिंग लेंगे हम लोग, 2 1 माइनस 1 3 ले लो, सिंपल। अब हम लोग निकालते हैं ए बी, तो देखो यहाँ पे ध्यान से ए इंटू बी निकालते हैं, तो 3 माइनस 1 2 4 2 1, और बी निकालेंगे तो 2 1 माइनस 1 3। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बताते हैं अब मल्टीप्लीकेशन में हमारा रिवाइज हो जाएगा। देख लो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो 6 प्लस 4 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे सेकंड और सारा काम सेकंड से करते हैं, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 12 हो गया, ये हो गया प्लस 1 प्लस 6 हो गया, माइनस 1 को माइनस 1 से 2 को 3 से। अब देखो 2 को माइनस 1 से करते हैं, माइनस 2 और 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो गया। तो ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा हमको, तो ये हो गया 10, ये 0, ये 5, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 7, ये हो गया 1। देख रहा ए इंटू बी की वैल्यू निकल गई। अब उसी तरह बी डैश इंटू ए डैश भी निकाल सकते हो, और इसका ट्रांसपोज देख लो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो को कॉलम बस कर देना है, 10 9 0 7 5 1, ठीक है ना। एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन में डाल लेते हैं, देख लो यहाँ पे 3 को करोगे 2 से, 4 को करोगे 1 से, तो देखो यहाँ पर 6 प्लस 4, सेम प्रोसेस माइनस 1 के लिए, यहाँ पर माइनस 2 प्लस 2 हो गया, फिर प्लस 4 प्लस 1 हो गया हम लोग का, ठीक। फिर देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 3, अब 4 इंटू 3 12 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 और 2 इंटू 3 देखो 6 हो गया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और 1 इंटू 3 3 हो गया, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू, बी ट्रांसपोज देख लो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 और 1 3 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3 4 माइनस 1 2 2 1 आ गया, बस रो को कॉलम में बदल देना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सेम उसी तरीके से, ये कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस, नया मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 3 का। चलो रो बाय कॉलम चलते हैं, रो कॉलम, ठीक। तो देखो ये हो गया 6, पहले इसको करेंगे, ठीक, अब फिर इसको करते हैं, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, अब प्लस 4, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाओ, माइनस 2 प्लस 2 हो गया, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जाओ, 4 प्लस 1 हो गया हम लोग, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जाओ, माइनस 3 प्लस 12 हो गया हम लोग का, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में जाओ, 1 प्लस 6 हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाओ, माइनस 2 प्लस 3 हो गया। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 10 0 5 9 7 1, देखो सेम है ना दोनों, ध्यान से देखना, ये भी वही है ये भी वही है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे इक्वल आएंगे, यानी ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी होगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। इस चीज को हमेशा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही 5 इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, कॉन्जुगेट। तो ट्रांसपोज हो गया, अब कॉन्जुगेट देखते हैं हम। कॉन्जुगेट क्या होता है जरा उसको देखा जाए, ठीक है। तो कॉन्जुगेट भी सेम उसी तरीके से चलता है, बस थोड़ा सा चेंज है हमको। कॉन्जुगेट नाम सुने होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में, ठीक है। तो चलो देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा 6, ये हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मान लो फॉर एनी मैट्रिक्स कॉन्जुगेट के लिए A इक्वल टू आई जे एम क्रॉस है, कॉन्जुगेट इसका क्या डिफाइंड होगा, तो A बार से डिनोट होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डिनोट करते थे ना, A प्लस आई बी का कॉन्जुगेट किसके बराबर, A माइनस आई बी, यानी I जो होता है रिप्लेस हो जाता था माइनस आई से। ठीक उसी तरह A कॉन्जुगेट जब निकालोगे तो A आई जे एम क्रॉस है कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट का हम लोग कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना, हर एक एलिमेंट का हम लोग कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसी को दिमाग में रखना है। तो अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब बताए थे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं कि वह रियल ही, वह कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, A इक्वल टू 3i माइनस 2 5 प्लस आई 7 माइनस आई माइनस आई और 4 ले लेते हैं। अब इसी का हमें कंजुगेट निकालना है, तो देखो एक कंजुगेट क्या होगा, तो 3i माइनस 2 5 प्लस आई 7 माइनस आई 4। तब इसका हम लोग कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक हम ध्यान से हम शुरू से बता रहे हैं, तो स्टार्टिंग से, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग देखो नाम ही हम लोग का चैनल 0 to इन्फिनिटी, तो जब स्टार्टिंग से कोई भी चीज जंप नहीं करना हमको, एक एक चीज देखते चलो कैसे हो रहा है हम लोग का। अब देखो यहाँ, तो 3i कॉन्जुगेट 7 माइनस आई कॉन्जुगेट माइनस 2 कॉन्जुगेट माइनस आई कॉन्जुगेट 5 प्लस आई कॉन्जुगेट 4 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब 3i बताया था, 3i होता है आई को रिप्लेस करते हैं माइनस आई से, तो यहां हो गया माइनस 3i, यहां भी आई को रिप्लेस करोगे माइनस आई से, तो 7 प्लस आई माइनस 2। देखो रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं निकलता है क्योंकि उसमें आई होता ही नहीं हमको, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस आई हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस आई हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया ए कॉन्जुगेट। देख रहे हो, तो कॉन्जुगेट मीन्स क्या हुआ, हर एक एलिमेंट को हम लोग कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे, वो चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। रियल होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो आई को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में अक्सर पूछ दिया जाता है, बीएससी में तो कंफर्म है, ठीक है, और बाकी जितने कंपटीशन है हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी, कहीं भी ये सब पूछा जा सकता है, लेकिन 12th के एकेडमिक सिलेबस में नहीं आता है कॉन्जुगेट। ठीक, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो 12th के एकेडमिक के सिलेबस में कॉन्जुगेट और ट्रांजुगेट दोनों टॉपिक हम लोग को नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन में हर जगह पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, तो जरा देखें प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी देखो, ए डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू ए हो जाएगी, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी। जैसे डबल ट्रांसपोज निकाल रहे थे तो ए हो रहा था, ठीक वैसे ही डबल कॉन्जुगेट निकाल, भाई एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट अगर निकालोगे, जैसे ए प्लस आई बी है, कॉन्जुगेट निकालो ए माइनस आई बी होगा, ठीक है, और ए माइनस आई बी का कॉन्जुगेट करोगे तो ए प्लस आई बी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस आई बी का डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। तो ठीक उसी तरीके से जब a का डबल कॉन्जुगेट करोगे, यानी किसी मैट्रिक्स का भी डबल कॉन्जुगेट करोगे, तो सेम वही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाए, क्योंकि देख रहे हो a प्लस आई बी का डबल कॉन्जुगेट क्या है, a प्लस आई बी है। तो इसी लॉजिक को हम यूज करके समझ सकते हैं कि डबल कॉन्जुगेट कितना आएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी कॉन्जुगेट की वैल्यू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट होगी, और तीसरी हो गई ए माइनस बी कॉन्जुगेट की वैल्यू ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट। ध्यान से देखो, प्लस माइनस का केस है, ठीक, इसको भी जरा एग्जांपल हम लोग देख ही ले, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक, सिंपल लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, 5 माइनस आई 2 प्लस आई 7 आई 3 आई, ठीक है। उसी तरह बी मैट्रिक्स ले लिया हम लोग, मान लो ले लिए 3i और सपोज दैट माइनस 5i माइनस 2i और 7 प्लस आई ले लिए, ठीक। तब जरा देखें यहाँ पे, अब सबको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो पहले ए कॉन्जुगेट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस आई कॉन्जुगेट 7i कॉन्जुगेट 2 प्लस आई कॉन्जुगेट और 3i कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा 5 प्लस आई माइनस 7i 2 माइनस आई और माइनस 3i, ठीक है। उसी तरह बी कॉन्जुगेट निकाल लो, बी कितना है 3i कॉन्जुगेट माइनस 5i कॉन्जुगेट
माइनस 2i कॉन्जुगेट 7 प्लस आई कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसको भी देख ले कितना देता है, तो माइनस 3i 2i 5i और 7 माइनस आई। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब जरा हम सबकी वैल्यू यहाँ निकालते हैं। ठीक, तो पहले a प्लस बी कर लो, तो a प्लस बी करो तो क्या लिखोगे 5 माइनस आई प्लस 3i। देखो ध्यान से 5 माइनस आई प्लस 3i 7i माइनस 2i, फिर यहाँ देखो 2 प्लस आई और माइनस 5i। सब सिंपल एडिशन है। ठीक है ना, एडिशन तुम लोग पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो 3i प्लस 7 प्लस आई, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, देखते जाओ। यहाँ पे 5 प्लस 2i, यहाँ हो जाएगा 5i, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 माइनस 4i, और ये हो गया कितना 7 प्लस 4i। ये निकल गया a प्लस बी की वैल्यू। अब निकालते हैं a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब जरा इसको देखो ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे 5 प्लस आई माइनस 3i, 5 प्लस आई माइनस 3i। यहाँ कैसे, अच्छा उसका कंजुगेट अभी हम लोग नहीं निकाले हैं ना, चलो ठीक है। तो 5 प्लस आई माइनस 3i, फिर देखो माइनस 7i प्लस 2i, ठीक 2 माइनस आई प्लस 5i, फिर हो गया माइनस 3i और प्लस 7 माइनस आई। तो देखो ध्यान से ये कितना देगा, तो देखो ये हो गया 5 माइनस 2i, ये हो जाएगा माइनस 5i। अब ये देखो 2 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4i, और ये हो गया हमारा 7 माइनस 4i। अब ध्यान से देखना एक बात मेरी, ये है a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट की वैल्यू। ठीक, और जब a प्लस b कॉन्जुगेट निकालोगे होल एक साथ, देखो यहाँ पे यही ना लिखोगे 5 प्लस 2i कॉन्जुगेट 5i कॉन्जुगेट 2 माइनस 4i कॉन्जुगेट और 7 प्लस 4i कॉन्जुगेट। ठीक, तो कितना मिल गया हमको 5 माइनस 2i माइनस 5i 2 प्लस 4i और 7 माइनस 4i। सेम वही चीज आया ना, तो देखो यहाँ पे ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को दोनों वेरीफाई हो जाएगी, सिंपल एकदम। तो एक एडिशन के लिए एक सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, तो a प्लस बी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट, और a माइनस b कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है a कॉन्जुगेट माइनस b कॉन्जुगेट। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, दो प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है। ठीक है ना, अब उन दोनों को जरा देखा जाए। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी है k इंटू ए कॉन्जुगेट की वैल्यू k कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट। अब कहोगे k कॉन्जुगेट कहां से आ गया, तो बताया था ना k क्या है, स्केलर है। स्केलर का मतलब ये तो नहीं है कि केवल रियल ही हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोई कहा 5i इंटू कोई मैट्रिक्स ए है सपोज है। ठीक, इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5i का कॉन्जुगेट अलग से निकालेंगे और a का कॉन्जुगेट अलग से निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5i इंटू ए कॉन्जुगेट हो जाएगा हम लोग का। ठीक, वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे a ले लेते हैं हम लोग, ठीक है 3 माइनस आई 2i 4i माइनस 5i। ठीक है, तो चलो a कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा इसका 3 प्लस आई माइनस 4i माइनस 2i और 5i हो गया। तो चलो देखते हैं अब हमको i इंटू ए निकालते हैं, तो i इंटू ए कितना है 3 माइनस आई 2i 4i माइनस 5i। तो जब i से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखो क्या आता है, जरा समझना मेरे बात को। पढ़े होगे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में टर्म होता है आयोटा आई मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू -1। चलो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर हो गया -1, ये हो गया -1 प्लस 3i। अच्छा नीचे लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया 1 माइनस 3i 4i स्क्वायर तो -4 2i स्क्वायर -2 5i स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये निकल गया i इंटू ए की वैल्यू। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं, जरा देखें i a का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो देखो i इंटू ए का कॉन्जुगेट करो तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 3i का हो जाएगा 1 प्लस 3i, इसका हो गया वही -4, ये तो रियल नंबर है तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ये निकल गया i इंटू ए का कॉन्जुगेट। अब हम देखेंगे i कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट कितना आता है, तो चलो देखा जाए। तो i कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट, देखो i कॉन्जुगेट कितना होगा -i और a कॉन्जुगेट कितना होगा, ये निकाले यहाँ पे देख लो 3 प्लस आई माइनस 4i, देखते जाना है यहाँ पे
3 प्लस आई माइनस 4i माइनस 2i एंड 5i। देख रहे हो, ये हमारा हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ध्यान से देखना, माइनस आई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस आई स्क्वायर था ना, हाँ तो चलो ठीक है, तो माइनस आई स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3i माइनस माइनस प्लस तो 4i स्क्वायर तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर तो माइनस 2। ये देखो माइनस 5i स्क्वायर माइनस, देख रहे हो ना दोनों सेम है हमको, देख रहे हो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो जाती है। ठीक, तो एग्जांपल से समझो तो बात समझ में आ गई, थ्योरेटिकल का कोई बहुत यूज है नहीं यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं आगे हम एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें। ट्रांसपोज में तो हम लोग देखें, ट्रांसपोज में देखे थे कि एक बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ए बी कॉन्जुगेट की वैल्यू ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तुम लोग सब कोई अपने से करेंगे इसको, ठीक है, और वेरीफाई करके देखना है कि होता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इजकल टू 5 माइनस 1 3, एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स है चाहिए ना, 3i माइनस 4 2 प्लस i माइनस i 4 प्लस i और मान लो ले लेते हैं 1 माइनस i, ठीक है। अब b ले लेते हैं, तो देखो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, b ले लेते हैं हम लोग 5 माइनस i 3i 2i 4 और प्लस 5i। तो अब देखो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया, तो मल्टीप्लीकेबल है ही दोनों, कोई टेंशन नहीं। तो इसको वेरीफाई करके चेक करना है, अगर नहीं आएगा तो फिर बताना है, ठीक ना, क्या नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो उसको आगे हम लोग देखें। तो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर। अब कॉन्जुगेट के बाद बारी आती है हमको ट्रांजुगेट। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दोनों मिक्स है, ठीक है ना, दोनों मिक्स है। चाहो तो उनको एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे देखा अभी अपने से करना है, ठीक है ना, सबको मल्टीप्लीकेशन या एक को बता देते हैं मल्टीप्लीकेशन, कम से कम ए भी जरूर बता दे, कॉम्प्लेक्स है ना तो कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन करवा देते हैं। चलो देखो, तो ये हो गया 3i माइनस 4 2 प्लस i, ये हो गया माइनस i 4 प्लस i 1 माइनस i हो गया। अब यहाँ देखो 5 माइनस i 3i 2i 4 5i। अब जरा देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स भी रिवाइज हो जाएगा हम लोग का। या देखते हैं इसको कितना देता है ये। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3i इंटू 5 क्या हो जाएगा 15i। अब माइनस i तो क्या हो जाएगा प्लस i स्क्वायर, ठीक। तब देखो 3i तो कितना हो गया 9i स्क्वायर। अब माइनस i 2i कितना हो जाएगा माइनस 2i स्क्वायर, ठीक। फिर देखते हैं 3i प्लस इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 12i। अब माइनस i प्लस 5i तो माइनस 5i स्क्वायर, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, तो यहाँ हो गया माइनस 20। और ये देखो 4 प्लस i में करना है माइनस i से, ध्यान देखना, तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस 4i माइनस i स्क्वायर माइनस 4i माइनस i स्क्वायर। अब देखो माइनस 4 को करना है, अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 4 को 3i में करेंगे तो माइनस 12i हो गया। अब 4 प्लस i को करेंगे 2i से, ये हो गया 8i अब प्लस 2i स्क्वायर। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बाकी उसी तरह बारी बारी से 2 प्लस i को करते हैं 5 से, तो 10 प्लस 5i और 1 माइनस i को करते हैं माइनस i से, ठीक है, तो माइनस i और प्लस i स्क्वायर माइनस i प्लस i स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह इसको देखो यहां करते हैं, तो 6i प्लस 3i स्क्वायर, इसको यहां करेंगे तो 2i माइनस 2i स्क्वायर, ठीक है। एक जगह वहां लग रहा है छूट गया हम लोग का, ठीक ना, तो 12i माइनस 5i स्क्वायर। चलो इसको भी कर ले, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, ये हो गया माइनस 16 और ये कर दोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 20i और प्लस 5i स्क्वायर। उसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं, तो 8 प्लस 4i और ये आ गया कितना हमारा इससे 5i माइनस 5i स्क्वायर 5i माइनस 5i स्क्वायर, ठीक है। अब बता दें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है हम लोग की, ठीक है। तो अब हमको ये कैलकुलेशन लिखना है कि कितना होगा, तो अब हम यहाँ पे हटा के यहीं पे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलो देखा जब आगे कैलकुलेशन इसका, देखो
आई स्क्वायर -1 तो -1 प्लस 15i। अब यहाँ देखो आई स्क्वायर -1 ये भी -1, ठीक है, तो अभी 7i स्क्वायर -7 हो जाएगा ये। फिर यहाँ देखो 5i स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर -1 तो +5 तो 5 प्लस 12i। अब यहाँ देखो आई स्क्वायर -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, तो -19 -4i, -19 -4i। अब यहाँ देखते हैं 8i और -12i तो -4i हुआ, ये -2 हो जाएगा, तो -2 -4i। अब यहाँ देखते हैं -5 होगा, 16 5 21 -21 प्लस -21 प्लस 20i। अब यहाँ देखो -1 होगा, ठीक, तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस 4i, 9 प्लस 4i। ये हो गया हमारा आई स्क्वायर कितना -1, ये 8i हो गया और ये आई स्क्वायर हो गया तो -1, तो -1 प्लस 8i। ठीक, अब आगे देखते हैं आई स्क्वायर है ना तो -1 तो 5 हो जाएगा 13, 13 प्लस 9i, 13 प्लस 9। तो यही हम लोग का मल्टीप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स के केस में। जल्दी ये कहीं मिलता नहीं है लेकिन आना चाहिए करने, ठीक है ना। इतना बड़ा एग्जांपल नहीं मिलेगा तो वो कहीं करने को आज फिजिकल क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन आना चाहिए कि आई का भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। स्पेशली ये बीएससी का टॉपिक है, ठीक है ना, और कंपटीशन में हर जगह कंपटीशन, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, ठीक है ना, चाहे हमारा आईटी का एग्जाम कहीं भी पूछा जा सकता है। तो अब हो गया कॉन्जुगेट हम लोग का। अब देखते हैं ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट क्या होता है हम लोग, ठीक, लास्ट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, दोनों मिलता जुलता है हम लोग का, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट में क्या है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n is any matrix then its। अब देखते हैं इसका ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट नाम में ये कि ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों रहेगा, ठीक है ना। देन इट्स ट्रांजुगेट इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो कैसे डिफाइंड होगा, तो देखो इसका सिंबल होता है थीटा या फाई, इसको हम लोग इसी तरह डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसका होता क्या है ट्रांजुगेट हम लोग को, तो ये होता है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही सिंबल को यूज होगा, लेकिन यहाँ पे तुम कोई भी यूज कर सकते हो। पहले ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालो या पहले कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आना है। हम लोग थियोरेटिकली देख भी लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आई जे है m क्रॉस n, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर कॉन्जुगेट। दूसरा देखो ए आई जे है, ठीक, m क्रॉस n, पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना हो जाएगा ए जे आई, ठीक है, और n क्रॉस m, और ये हो गया कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट निकालोगे तो ए आई जे कॉन्जुगेट m क्रॉस n ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट निकालना है तो ए जे आई कॉन्जुगेट n क्रॉस n कॉन्जुगेट, ठीक है ना। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ बस बाहर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो ए जे आई कॉन्जुगेट n क्रॉस n, दोनों सेम है ना। देखो दोनों चीज सेम है। कहने का मतलब ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालो चाहे कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, रिजल्ट पे कोई फर्क आने वाला नहीं है हमको। ट्रांजुगेट हम लोग क्यों पढ़ते हैं जान लो, दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो उनको डिफाइन करने के लिए हमें ट्रांजुगेट की जरूरत पड़ती है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, जो हर जगह पूछा जाता है हम लोग से, ठीक है ना। 12th में नहीं है, एकेडमिक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह हम लोग को मिलेगा। तो ये रहा हम लोग का ट्रांजुगेट, क्लियर। तो ए थीटा, तो पहले ट्रांसपोज निकाले बाद में कॉन्जुगेट या पहले कॉन्जुगेट बाद में ट्रांसपोज, रिजल्ट पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो जो याद पड़े जैसे मन करे वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं किसकी। अच्छा एक एग्जांपल बता देते हैं छोटा सा। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है, 5i 3i 2 -4 -i और मान लो ले लेते हैं 1 -i, ठीक है। अब इसी का ए थीटा निकालना है हमको, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर, कोई भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो 5i 3i 2 -4 -i 1 -i। अब पहले ट्रांसपोज बाद में कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा 5i -4 3i -i 2 1 -i।
अब निकालेंगे कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट। तो देखो 5i कॉन्जुगेट, 3i कॉन्जुगेट, 2 कॉन्जुगेट, -4 कॉन्जुगेट, -i कॉन्जुगेट, 1 -i कॉन्जुगेट। ये कितना मिला हमें? तो -5i, -3i, 2 -4 +i, 1 +i। बताया है ना कि जहां रियल नंबर होगा वहां कॉन्जुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट हमें दोबारा मिल जाएगा। तो जहां पे आई है वो आई रिप्लेस हो जाएगा -i से। देखो 5i है तो -5i, -i है तो +i। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ट्रांजुगेट की हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्लियर? तो ये रहा हमारा ट्रांजुगेट जो डिफाइन हमको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन डिफाइन करने में काम आता है। अब देखते हैं इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे वहां पे 4 प्रॉपर्टी बनी, 5 प्रॉपर्टी, वैसे ही यहां भी प्रॉपर्टी बनती है हमको। ठीक है ना? तो जरा देख लेते हैं इसको। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ए डबल ट्रांजुगेट निकालोगे तो ए आएगा, पहली प्रॉपर्टी सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी के इंटू ए थीटा अगर करोगे मतलब ट्रांजुगेट, तो के कॉन्जुगेट इंटू ए थीटा। कहोगे कहां से के कॉन्जुगेट आ गया? फिर से वही बात, के कॉम्प्लेक्स नंबर है पहली चीज। ट्रांजुगेट का मतलब होता है ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। तो इसका मतलब जब भी कॉन्जुगेट यहाँ लगेगा तो के पे कॉन्जुगेट अप्लाई होगा ही होगा। इसी से यहाँ पे के बार लिखते हैं। ठीक है, तो के बार हम लोग लिखते हैं। ठीक, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा देखो a प्लस बी ट्रांजुगेट की वैल्यू हो जाएगी a ट्रांजुगेट प्लस b ट्रांजुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी a माइनस बी ट्रांजुगेट की वैल्यू हो जाएगी a ट्रांजुगेट माइनस b ट्रांजुगेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी ab इंटू ab ट्रांजुगेट हो जाएगा b ट्रांजुगेट इंटू a ट्रांजुगेट। तो सेम वैसे ही 5 प्रॉपर्टी यहां भी हम लोग को है। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसपोज में देखे, जो कॉन्जुगेट में देखे, ठीक वैसा यहां भी है। बस एक चेंज है क्या, कॉन्जुगेट के केस में ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट के केस में ए बी रहेगा तो यहाँ बी ए हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। नोट में एक लाइन बस लिख लो, काम देगा। क्या चीज? ए बी सी अगर है, इसका डैश निकालते हो तो सी डैश बी डैश ए डैश हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ए बी सी अगर ट्रांजुगेट निकालते हो तो सी ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ए बी सी कॉन्जुगेट है तो ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट सी कॉन्जुगेट ही रहेगा, हमको ये नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट के केस में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ट्रांसपोज और ट्रांजुगेट के केस में ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस पे एग्जाम्पल अपने से लेके कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। बहुत ये बस प्रॉपर्टीज की तरह यूज किए जाएंगे हम लोग को, जहां भी आएगा प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन भी कर सकते हो, चाहो तो सारे वेरीफाई कर सकते हो। एक एग्जांपल हम दे देते हैं, a इक्वल टू -5i 1 -i 7i -3i। एक ले ले और दूसरा ले लेते हैं 1 -i 1 +i 2 -i 2 +i। तो इन दो को लेके सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करके चेक कर सकते हो अपने मन से। ठीक है, और k की वैल्यू ले लेना इस बार अपने मन से, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, तो इसको ले लेते हैं, चलो आई ले लो, क्या करना है। ठीक, तो यही हमारा है। तो इस दोनों एग्जांपल से इन सारी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखना कि वेरीफाई होता है कि नहीं। होना ही चाहिए, नहीं होगा तो मतलब हमसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ना, तो वेरीफाई होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि वेरीफाई नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है तो फिर हम अगले क्लास में इसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता। तो ये हमारा वेरीफाई करने के लिए तो सिंपल वेरिफिकेशन है, कोई दिक्कत आएगी नहीं प्रॉपर्टी का। अब हम लोग कल देखते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जानेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोग बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट का बस इंट्रोडक्शन, उसका एक्सपेंशन, बस इतने पढ़ेंगे कल। ठीक ना, प्रॉपर्टीज हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग ये हो जाएगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे तब बाद में डिटर्मिनेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फिलहाल हम लोग डिटर्मिनेंट का बस इंट्रोडक्शन जानेंगे, एक्सपेंशन जानेंगे। रीजन कि जब इनवर्स निकालोगे मैट्रिक्स का तो वहां डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। 3x3 मैट्रिक्स कैसे एक्सपेंड होगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए पहले लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देख लेंगे, जनरल उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने इजाद किया इसको। ठीक है ना, तो पहले जान लो डिटर्मिनेंट पहले आया था, मैट्रिक्स बाद में आया था। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पहले इंटीग्रेशन आया, बाद में डिफरेंशिएशन, लेकिन पढ़ते हम लोग पहले डिफरेंशिएशन है। ठीक उसी तरह मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पहले डिटर्मिनेंट आया,
मैट्रिक्स बाद में, लेकिन हम लोग समझने के लिए अपने स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई रखने के लिए, ठीक है, कि आसानी से कोई चीज समझ में आए, पहले हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट। अब कल से हम लोग कल देखते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है ना।